बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक है? ओके तो देखो महाराजा आस्क अंकल कैन इफ यू प्लेड टेनिस डू यू प्ले टेनिस, बोलो इतना समझ में आ गया। इफ यू प्लेड टेनिस फुल स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक तो आई थिंक सबका सही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आगे देखते हैं। यस आई प्लेड अ लिटिल बिट एट स्कूल सेड अंकल कैन, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? ऐसा लिख सकते देखो अंकल के, ओ हाँ ही चलेगा, यस ही चलेगा। देखो एक बार आपने यूज कर दिए दोनों नाम, उसके बाद आप प्रोनाउन यूज करोगे तो चलेगा, बिकॉज प्रोनाउन का यूज ही वही है ना, नाउन की जगह पे वो यूज कर सकते हैं हम, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा ही। यस वेरी गुड, ही रिप्लाइड पॉजिटिवली, ही रिप्लाइड ही मतलब कौन? अंकल कैन, ऐसा समझना है, समझ में आ जाए ऐसा ही। अंकल कैन रिप्लाइड कैसे, देखो यहाँ पे यस है ना, तो अंकल कैन रिप्लाइड पॉजिटिवली और एफर्मेटिवली। अंकल कैन रिप्लाइड पॉजिटिवली दैट, इसके बाद दैट आएगा देखो अब, दैट आई प्लेड, एक सेकेंड, आई प्लेड अ बिट एट स्कूल, मतलब आई का क्या हो जाएगा ही, और प्लेड का हो जाएगा हैड प्लेड। एग्री और नॉट देखो, बिकॉज सिंपल पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड प्लेड अ लिटिल बिट कब, तो एट स्कूल, जब वो स्कूल में थे तब उन्होंने थोड़ा खेला था, ऐसा रिप्लाई दे दिया। ओके गुड, द जॉब इज योर्स गेट रेडी फॉर इट। ओके अभी इसका क्या लिखोगे आप, देखो गुड, तो देखो यहाँ पे गुड के बाद एक्सक्लेमेटरी दिया है, कुछ तो एक्सक्लेम तो लिखना होगा ना। हाँ एक्सक्लेम विद प्रेज, प्रेज यहाँ पे तारीफ लग रही है देखो। अच्छा अच्छी बात, गुड अच्छी बात है कि आपने खिला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ प्रेज मतलब तारीफ, अप्रिसिएशन, प्रेज मतलब तारीफ होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो जब मैं जैसे कि आपको बोलूँ क्या आपने होमवर्क किया है, आप बोलो कि हाँ सर किया है, मैं क्या बोलूंगा गुड, मतलब व्हाट आई एम डूइंग, मैं तारीफ कर रहा हूँ ना कि चलो अच्छा ही किया है। तो यहाँ पे भी यही देखो, वो क्या महाराजा पूछ रहे हैं अंकल कैन को कि आपने खेला है कभी, तो अंकल कैन बोलते हैं हाँ मैंने खेला है, जब मैं स्कूल में था तो मैंने खेला है। तो बोलते हैं कि अच्छी बात है, चलो वेरी गुड, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड किया ना, एक्सक्लेम्ड कैसे एक्सक्लेम किया, विथ जॉय, बराबर, एक्सक्लेम्ड विथ, सॉरी एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। ओके तो देखो यहाँ पे समझना, ही मतलब कौन, समझना है ही मतलब कौन, महाराजा, ठीक है महाराजा। तो महाराजा एक्सक्लेम्ड विथ विथ प्रेज, विथ प्रेज, देखो उसमें ये गुड आ गया, फिर वापस गुड लिखने की जरूरत नहीं। ओके महाराजा एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, प्रेज के साथ बोला, क्या बोला, दैट क्या बोला, प्रेज बखान करते हुए, किसी की तारीफ करते हुए क्या बोला, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज दैट द जॉब वाज, जॉब मतलब कि ये आप खेल सकते हो ऐसा, द जॉब इज मतलब वॉज, योर्स का क्या हो जाएगा, जॉब वॉज हिज। देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो योर्स क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन कौन सा वाला पॉसेसिव प्रोनाउन, टू वाला, याद करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका योर्स का क्या हो जाएगा, हिज। समझ में आया कि यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके तो दिमाग में रखना है यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। तो देखो ही एक्सक्लेम्ड, एक सेकंड, ही एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज दैट द जॉब वाज हिज एंड एंड गेट रेडी फॉर इट, मतलब क्या, एंड आस्क्ड, पूछा ना, देखो मतलब बताया ना, और क्या होगा दूसरा, हाँ सॉरी नहीं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या आता है, रिक्वेस्ट आता है, कमांड आता है, ऑर्डर आता है, फिर और क्या आता है। यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, यहाँ पे कैन यू थिंक प्रॉपर वर्ब, गेट रेडी फॉर इट एंड, मेरे को लग रहा है कि आस्क ही आएगा यहाँ पे, आस्क चलेगा। देखो आपको मालूम होगा आस्क जो है ना वो सिर्फ इंट्रोगेटिव नहीं होता, इंपेरेटिव में भी होता है ना। तो मतलब उनको बताया, asked him to get ready for it, asked him to get ready for it, ready for it। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके उसके बाद देखो बाय द वे वेर यू एट कैम्ब्रिज, इसका कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो एक बार फुल स्टॉप कर दो, यहाँ पे फुल स्टॉप कर दो, ठीक है। उसके बाद तो सॉरी कॉमा करो, कॉमा, फुल स्टॉप करो, कॉमा करो। उसके बाद देखो एंड फर्दर आस्क्ड, एंड उसके बाद वापस पूछना, तो यहाँ पे देखो ऐसे लिखते एंड फर्दर आस्क्ड, एंड फर्दर आस्क्ड। उसके बाद और पूछा एंड फर्दर आस्क्ड, देखो क्या पूछा है, देखो यहाँ पे वेर यू एट कैम्ब्रिज, क्या आप कैम्ब्रिज में थे, तो इसका क्या होगा, ये टाइप वन की टाइप वन है ना, देखो तो क्या होगा, इफ होगा, फिर यू का क्या हो जाएगा, ही, है ना, इफ ही,
अभी देखो आपने किया होगा, समझ में आएगा। वेयर का क्या होगा, याद करो, हैड बीन, याद करो, इफ ही हैड बीन, बिकॉज मैंने आपको ये समझाया था, इफ ही हैड बीन एट कैम्ब्रिज, क्या वो कैम्ब्रिज में थे, इफ ही हैड बीन एट कैम्ब्रिज। बोलो समझ में आ रहा है यहाँ तक? किसी को जरा भी डाउट है तुरंत मुझे पूछना, इसलिए मैंने इस बार क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, सो दैट यू कैन फील इट वेरी नाइसली। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे पूछना आप, ठीक है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नो एट ऑक्सफोर्ड रिप्लाइड अंकल कैन। इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर ऑनलाइन में से, कौन बताएगा? एक मिनट में पूछ रहा हूँ। राघव इसका आंसर क्या आएगा? नो, देखो दिख रहा है ना, नो एट ऑक्सफोर्ड रिप्लाइड अंकल कैन। बताओ तो मुझे इसका आंसर बताओ। राघव जल्दी प्लीज। नहीं आता है तो ऐसा बोल दो कि नहीं आ रहा है। लोगों ने शू करो यार। और राघव, हाँ हारा खरा खरा पण यार। पूर्व, अला मारा भाई बोल तो खरो पण નથી આવડતું તેવું તો બોલ કે નહીં આવડતું। એટલે હારા ખરેખર એન્ટિક પીસ છો તમે લોકો બધા, અમુક અમુક તો। બોલ પૂર્વ। He replied negatively that he was at Oxford. वेरी गुड। ही रिप्लाइड, वहां गया, नो दैट्स नॉट, ही रिप्लाइड नेगेटिवली। ऐसा नहीं ही रिप्लाइड नेगेटिवली दैट, ऐसा नहीं, ही रिप्लाइड नेगेटिवली, ही रिप्लाइड नेगेटिवली एंड said that, ऐसा पूरा लिखना है, and said that he was at Oxford, Oxford, he had been, बहुत नहीं, he had been आएगा देखो, बिकॉज आगे के सेंटेंस में had been है ना, समझ में? देखो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, समझना। और देखो हाँ चलो ठीक है, यहाँ लिखना पड़ेगा, he replied, he replied negatively, he replied negatively, he replied negatively and further said that, उसके बाद आगे क्या बोला, further said that he had been, देखो had been बोलना बेटर रहेगा बिकॉज आगे के सेंटेंस में had been है ना, तो he had been at, कहाँ पे था वो? ऑक्सफोर्ड में था, ऑक्सफोर्ड में था, ये उसका आंसर हो गया। he replied negatively and further said that he had been at Oxford। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो इसमें आप जितनी गलती, जैसे कि मान लो कि ये पैराग्राफ है 4 मार्क्स का होगा, इसमें आप जितनी गलती कम करोगे उतना आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, ये फैक्ट है। समझ में आ रहा है? और इतना तो आपको करा ही दिया मैंने, एटलीस्ट इतना तो करा दिया है, और आपको भी आई गई होगी ग्रिप की, एटलीस्ट यू कैन स्कोर 3 आउट ऑफ 4 नाउ, एवरी वन ऑफ यू। टारगेट क्या होना चाहिए हमारा? 4 आउट ऑफ 4 लाने का, एक भी मार्क्स कट नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी मिस्टेक भी हमको पकड़नी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये रिकॉर्ड सेशन ऑन ही है, मैं आज अपलोड कर दूंगा इसको तो, ठीक है? आप लोग देख लेना कहाँ पे गलती हो। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, फटाफट टाइम नहीं वेस्ट करते। आप लोग रिवीजन के लिए आप लोग वीडियो देख लेना, ठीक है? मैं यहाँ पे रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ अभी, आप लोग देख लेना बाद में। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, उसके बाद वाला लेते हैं, देखो 44, एक ही सेकंड मैं नया पेज ओपन कर लेता हूँ। ओके चलो पहले पूरा पैराग्राफ रीड करते हैं। यू कैन सी 44 पैराग्राफ ऑन योर स्क्रीन। ओके समझना, कुड यू प्लीज लैंड मी योर पेन फॉर अ मोमेंट। एक ये तो हो गया है शायद, ये हो गया है ना अपना, है ना? ओके तो फिर दूसरा कोई लिखते हैं। चलो ये देखो 46 एकदम सिंपल है, 46 एकदम छोटे बच्चे जैसा है। देखो, व्हाट अ फाइन ड्रेस यू आर वियरिंग, डिड यू बाय इट फ्रॉम हियर, समीर आस्क्ड ज्योति। देखो समीर ने ज्योति से क्या पूछ लिया, और क्या पूछा कि भाई ये जो ड्रेस है बहुत अच्छा है, ये तुमने यहाँ से खरीदा? तो देखो, नो आई बॉट इट फ्रॉम सूरत, मैंने सूरत से खरीदा। हाँ सूरत में बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस मिलते हैं, आपको मालूम होगा शायद, ठीक है? अहमदाबाद से ज्यादा मेरे को तो सूरत के कपड़े पसंद है। हाउ मच डिड यू पे फॉर इट, कितना खरीदा, कितने में खरीदा? ओनली 1000 रुपी, देखो 1000 रुपी में ही खरीदा है। ऋषि वीडियो ऑन रखो, ऋषि ये लोग डेंजरस पीपल है, आप सब लोग है ना, इतने डेंजरस पीपल हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? मतलब ये इतना भयानक है ना जो आप लोग ये कर रहे हो ना, जो सच में इतना इरिटेशन होता है ना। अच्छा है कि आप सामने नहीं हो ना, वही अच्छा है, अभी घर पे वही अच्छा है, ठीक है? नहीं तो इतनी बार बोलने के बाद यदि आप लोग नहीं सुनते ना, तो आई सीरियसली वुड हैव लॉस्ट माय टेम्पर। ठीक है, वैसे तो इतना जल्दी मेरा टेम्पर लूज नहीं होता है, बट फिर भी इतने ज्यादा बार बोलने के बाद भी यदि आप फॉलो नहीं कर रहे हो ना, ये बहुत गलत बात है। आप खुद सोचो यार, मेरे को मत बताओ, आप खुद सोचो, अपने आप से पूछो, ठीक है? चलो अभी देखो, व्हाट अ फाइन ड्रेस यू आर वेयरिंग, डिड यू बाय इट फ्रॉम हियर, समीर आस्क्ड ज्योति।
ओके तो देखो पहले तो व्हाट अ फाइन ड्रेस यू आर वेयरिंग, ये कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो मैं पहले एक काम कर रहा हूँ, रफ में यहाँ पे उसका एसर्टिव लिख रहा हूँ, समझना। व्हाट अ फाइन ड्रेस यू आर वेयरिंग मतलब क्या, यू आर वियरिंग वेरी नाइस ड्रेस, बोलो हाँ कि ना, यू आर वियरिंग वेरी नाइस ड्रेस। और वेरी भी चलेगा तो ऐसा भी चलेगा, देखो रियली या नाइस ड्रेस, ये वेरी की जगह पे क्या चलेगा, दूसरा क्या चलेगा, रियली अ नाइस ड्रेस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों चलेंगे, उसके एसर्टिव में दोनों से चलेंगे, ठीक है। चलो अभी इसका हम बनाते हैं इनडायरेक्ट। बोलो किसने किसको बोला, देखो यहाँ पे लिख रहा है समीर आस्क ज्योति, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीर एक्सक्लेम्ड आएगा ना, सोचो समीर एक्सक्लेम्ड, बिकॉज एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस एक्सक्लेम आएगा, समीर एक्सक्लेम्ड, और एक्सक्लेम वर्ड टू आता है कि नहीं आता, आता है ना, बट उससे पहले कोई फीलिंग आ जाएगी, तो समीर एक्सक्लेम्ड विद कौन सी फीलिंग लग रही है आपको यहाँ पे, कैन यू से, ये सेंटेंस में व्हाट अ फाइन ड्रेस यू आर वेयरिंग, कौन सी फीलिंग लग रही है, कौन सी लग रही है प्राची, प्रेज। प्रेज लग रही है, उसके अलावा कोई लग रही है, व्हाट अ फाइन ड्रेस यू आर वेयरिंग, वंडर, मुझे भी लग रहा है वंडर, वंडर वंडर जैसा भी चलेगा, डिलाइट नहीं, डिलाइट नहीं मतलब, व्हाट अ फाइन ड्रेस यू आर वेयरिंग, कितना अच्छा ड्रेस पहन के रखा है, कितना अच्छा ड्रेस पहना, तारीफ करना मतलब प्रेज ही लगेगा, प्रेज ही लगेगा, प्रेज ही सही, ठीक है, बहुत अच्छा ड्रेस है मतलब प्रेज, तारीफ की है ना, ठीक है, मस्का मारा था बोल सकते हो, तो मतलब तारीफ की, तो समीर एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, यस प्रेज इज बेटर, ठीक है, तो प्रेज तारीफ करते हुए बोला, समीर एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, किससे बोला, टू ज्योति, टू ज्योति। देखो ये छोटी छोटी दिमाग में रखो, यहाँ पे टू आएगा, ठीक है, यही मार्क्स हमको जाने देने नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो समीर एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज टू ज्योति, क्या बोला, यू आर वेयरिंग वेरी नाइस, यू आर वेयरिंग वेरी, और उसके जगह पे रियली, ये दोनों चलेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रियल यूज कर रहा हूँ, चलो तो क्या आएगा, यू का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, आर का हो जाएगा, शी वॉज वियरिंग, एग्री और नॉट, शी वॉज वियरिंग, एक मिनट, हाँ अरे हाँ दैट आएगा, तो समीर एक्स विद प्रेज टू ज्योति दैट, देखो ये दैट ना रह जाए, दैट आएगा, मेरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, देखो, so Samir exclaimed with Samir exclaimed with praise to Jyoti that she was wearing really a nice dress, really a nice dress, और वेरी नाइस ड्रेस भी चलेगा, दोनों चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या पूछा है, डिड यू बाइट फ्रॉम सूरत, तो उसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमा ही करो, ठीक है, फुल स्टॉप मत करो, कॉमा, उसके बाद क्या लिखो, एंड फर्दर आस्क्ड, एंड फर्दर, फर्दर आस्क्ड, और आगे क्या पूछा, फर्दर क्या पूछा, डिड यू बाय इट फ्रॉम हियर, ये टाइप वन की टाइप टू, ये टाइप वन, यहाँ पे क्या आएगा, इफ आएगा, जिसने भी वो सारे के सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होगी ना, उनको तो समझ में आता होगा, तो एंड फर्दर आस्क इफ, यू का क्या हो जाएगा, शी, है ना, डिड यू तो ये ऑलरेडी पास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो इफ शी हैड, बाय का होता है बॉट, मालूम है ना, BOUGHT, ठीक है, बाय, और ब्रिंग का होता है ब्रॉट, BROUGHT, ये दिमाग में रखना, तो एंड आस्क्ड इफ शी हैड बॉट इट, इट मतलब वही ड्रेस, फ्रॉम हियर का होगा देयर, देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं इट की जगह इट का इट ही रहेगा, दिस का दैट होता है, इट का तो इट ही रहता है, इट की जगह पे दैट यूज करने की कोई जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके, क्योंकि इट तो बोल सकते हैं ना, हम सोचो ना, यदि किसी को बोलना है, इंडायरेक्ट में बोलना है तो बोल नहीं सकते ऐसा, इफ ही हैड बॉट इट फ्रॉम देयर, ऐसा बोल सकते हैं ना, तो इट का दैट करने की कोई जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है, आप सोचो। चलो यहाँ तक एक बार रिवाइज करते थे, देखो क्या बोला, समीर एक्सक्लेम्ड विद प्रेज टू ज्योति दैट शी वाज वेयरिंग रियली अ नाइस ड्रेस, उसने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ था, एंड फर्दर आस्क्ड इफ शी हैड बॉट इट फ्रॉम देयर, ऐसा पूछा, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, देखो परफेक्ट फीलिंग देखो सेट हो रही है कि नहीं हो रही है, आप देखो, यदि हम किसी को इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो परफेक्टली ऐसे ही बात करेंगे ना, आप सोचो, है ना, देखो आप थोड़ा अपने से फील लगाओ, अपने दिमाग से इसको कम्युनिकेट करो, समझ में आएगा बहुत अच्छे से। चलो आगे बढ़े, ओके, एक सेकंड, हाँ, नो आई बॉट इट फ्रॉम सूरत, सी रिप्लाइड, ये एकदम सिंपल है, इसका क्या आंसर आएगा, सी रिप्लाइड नेगेटिवली एंड फर्दर said that she had bought it from Surat, देखो समझ, she replied, she replied, she replied negatively, देखो इसका शॉर्टकट ट्रिक बताओ, और एक
सी रिप्लाइड नेगेटिवली, उसके बाद सीधा लिख दो सेइंग दैट, सेइंग दैट, ऐसा बताते हुए, सेइंग दैट ऐसा बोलते हुए। देखो ये भी चलेगा, यदि आप ये मेथड से कन्वीनियंट नहीं हो तो पुरानी मेथड भी चलेगी, समझना, बट ये शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। सी रिप्लाई नेगेटिव, उसने नेगेटिव में आंसर दिया, क्या करते हुए, बोलते हुए, सेइंग मतलब बोलते हुए, क्या बोलते हुए, दैट शी हैड बॉट इट फ्रॉम सूरत। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो आप, शी बॉट का हो जाएगा हैड, समझ में आ रहा है, तो शी हैड बॉट इट, BOUGHT, शी हैड बॉट इट फ्रॉम सूरत, सूरत का एस कैपिटल आएगा और यहाँ पे आ जाएगा फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है ये कोई, सर हाँ बोल। एंड एडेड લખાય? હા એ લખાય જ ને બાપા, એ લખાય જ ને, મેં કીધું જ ખરું લખાય, કેમ ના લખાય, લખાય જ ને, હા। तो सी रिप्लाइड नेगेटिवली, सी रिप्लाइड नेगेटिवली, इसने नेगेटिवली आंसर दिया, सी रिप्लाइड नेगेटिवली एंड फर्दर सेड दैट, ये भी चलेगा, एंड फर्दर सेड दैट ये भी चलेगा। समझ में आ रहा है, दोनों चलेंगे, बट ये ज्यादा अच्छा लगता है, देखो आप, बट सिंपल वे में देखने के लिए स्टार्टिंग में कोई भी टीचर आपको उसी तरह से पढ़ाएगा, यदि वो आपको समझ में आ गया उसके बाद आप इसमें जाओगे तो बेटर रहेगा, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आप क्लियर होगी, समझो आप, तो समझ में आ रहा है। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, वो जब दैट यूज करता हो ना तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, जब मैंने सेइंग यूज कर दिया तो मैंने पार्टिसिपल यूज कर दिया, तो ये मैंने सिंपल सेंटेंस कर दिया, मतलब ये जो पोर्शन था ना यहाँ पे उसमें से कंजक्शन निकाल के सिंपल थोड़ा कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। आप सोचो, ठीक है, और कुछ दोनों चलेंगे, ठीक है, वो भी गलत नहीं है। चलो, तो यहाँ तक समझ में आया, सी रिप्लाइड नेगेटिवली सेइंग दैट, और सी रिप्लाइड नेगेटिवली एंड फर्दर एडेड दैट शी हैड बॉट इट फ्रॉम सूरत, दोनों सही। चलो आगे बढ़े अभी, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके देखो, इसको बहुत पंचायत देखो, है ना, हाउ मच डिड यू पे फॉर इट, हाँ इसको गांव की पंचायत है, इसको समीर को, है ना, कौन समीर, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, वही समीर। ओके चल, तो समझना ध्यान से, तो ही यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके बाद में, ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर हाउ मच डिड यू पे फॉर इट, तो ही देखो यहाँ पे हाउ मच है ना, ये मेन है, तो ही आस्क्ड, यहाँ पे कोई इफ या वेदर नहीं आ गया, टाइप 1 नहीं, ये टाइप 2 है, ये टाइप 2 है, तो ही आस्क्ड हर हाउ मच, ये तो आ ही जाएगा, याद करो, हाउ मच, हाँ उसके बाद डिड यू पे फॉर इट, तो उसका क्या हो जाएगा, हाउ मच शी हो जाएगा ना, हाउ मच शी, और डिड है तो यहाँ पे आ जाएगा हेड, हाउ मच शी हैड पेड फॉर इट। आई थिंक मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अभी कि डिड यू पे का ये कैसा है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के दे दिए और आप लोगों ने कर भी दिए होंगे, और मुझे डाउट भी नहीं पूछा, मतलब आ भी गए होंगे, है ना, तो ये तो समझ में आ गया ना। किसी को डाउट है यहाँ तक, फिर से एक बार पूछ लो। तो ही आस्क्ड हर हाउ मच शी हैड पेड फॉर इट, अभी क्या लिखा है उसने, ओनली 1000 रुपीज, तो इसका आप ऐसा मत लिखना, इसका कैसे लिखेंगे आंसर, ही आस्क्ड, तो यहाँ पे आएगा शी, देखो रिप्लाइड चलेगा, शी रिप्लाइड या टोल्ड भी चलेगा, शी रिप्लाइड हिम, सी ने उसको रिप्लाई दिया, शी रिप्लाइड हिम दैट, दैट पूरा लिखना, बट शी रिप्लाइड हिम दैट शी हैड बॉट इट ओनली फॉर, शी हैड बॉट इट, शी हैड बॉट इट, एक मिनट, फॉर ओनली 1000 रुपीज, शी हैड बॉट इट फॉर ओनली 1000 रुपीज, फॉर नहीं आएगा यहाँ पे, प्रपोजिशन मेरे को डाउट लग रहा है, इन ओनली 1000 रुपीज, ये प्रपोजिशन जो है ना यहाँ पे फॉर नहीं आएगा, शी हैड बॉट इट इन ओनली 1000 रुपीज, इन चलेगा, इन ओनली 1000 रुपीज, इन ओनली 1000 रुपीज, एंड देन फुल स्टॉप। तो आई होप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है यहाँ पे आप लोगों का भी पैराग्राफ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो ये देखते हैं,
नंबर 45। दो मिनट। नॉट बैड, सही है, दिख रहा है ना क्लियरली। ओके ओके, यहाँ तक समझ में आ, चलो 45 दे लेट द न्यू पेज ओपन, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो देखो यहाँ पे आप दिख रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऑल दिस टाइम आई हैव बीन वेटिंग टू टेक सम, कहाँ गया, एक मिनट। ऑल दिस टाइम आई हैव बीन वेटिंग टू टेक सम वर्क फ्रॉम योर हैंड, सेड द मैन। ओके, व्हाट काइंड ऑफ वर्क वुड यू लाइक, आस्क द गर्ल, विल यू गिव मी वन ऑफ योर पिक्चर, पिक्चर, what are these pictures? Okay, one that you can spare, a picture. Do you want to draw water from the torrent, she asked. अरे नहीं नहीं, ये रहने दो। सर मार लो। हाँ सही है, बट फिर ये टॉरेंट का भी मतलब मुझे नहीं मालूम है। रहने दो, ये रहने तो चलेगा, मतलब ये मतलब दूसरा कोई करते, ठीक है। ये देखो 47 देखो, 47 इज वेरी सिंपल, 47 देखो, ये बहुत सिंपल है, क्या हुआ। हाँ तो कोई नहीं, रिवाइज हो जाएगा ना, बट है ना। शो मी सम न्यू फैशन पर्सेस प्लीज, सेड हिमाली टू द सेल्समैन। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है, सो प्लीज है ना, यहाँ पे देखो प्लीज है, तो प्लीज है तो क्या होगा, सेड हिमाली टू द सेल्समैन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हिमाली रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। हाँ हिमाली रिक्वेस्टेड सेल्समैन, और रिक्वेस्ट के बाद टू नहीं आता ना, हिमाली रिक्वेस्टेड सेल्समैन, सेल्समैन टू टू शो हर, to her to show her some new fashion purses। ये तो सिंपल है, एकदम सिंपल है। हिमानी रिक्वेस्टेड सेल्समैन टू शो हर सम न्यू फैशन पर्सेस। तो देखो क्या हुआ, फॉरेन और इंडियन, ऐसा किसने पूछा, सेल्समैन ने, तो यहाँ पे से तो ही, सेल्समैन यहाँ पे मैन है तो ही होगा ना डेफिनेटली। तो ही आस्क्ड, पूछा ना, ही आस्क्ड हर। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है फॉरेन, फॉरेन और इंडियन, बट इसको हमको डीप में लिखना है। तो ही आस्क्ड हर इफ शी, देखो फॉरेन और इंडियन मतलब इसका सही क्वेश्चन क्या है, डू यू वांट फॉरेन और इंडियन, एग्री और नॉट। तो ही आस्क्ड हर इफ शी वांटेड टू सी, वांटेड टू सी, इफ शी वांटेड टू सी फॉरेन और इंडियन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। और यहाँ पे आ जाएगा फुल स्टॉप। आई होप समझ में आ रहा होगा यहाँ तक क्या मैंने बोला यहाँ पर। ओके, तो आगे देखो यहाँ पे, ही आस्क्ड हर इफ शी वांटेड टू सी फॉरेन और इंडियन। ओके, आगे देखो बोथ, तो क्या आएगा यहाँ पे, शी रिप्लाइड दैट शी वांटेड टू सी, शी वांटेड टू सी बोथ। सीधा सीधा मत, बोथ मत लिखना, ठीक है, इतना लिखना आपको, ठीक है। बोथ मतलब आप किसी को बता रहे हो ना, आप इनडायरेक्ट में किसी को बता रहे हो ना, तो क्या बोलोगे आप, उसने ऐसा रिप्लाई दिया कि उसको दोनों दिखने हैं, शी वांटेड टू सी बोथ। समझ में आ रहा है, शी वांटेड टू सी बोथ। ओके, क्लियर हुआ। वेट अ मिनट प्लीज, अगेन बहुत सिंपल है, ठीक है। सेल्समैन ने क्या किया यहाँ पे, वापस रिक्वेस्ट किया, देखो यहाँ पे, तो मतलब क्या, ही रिक्वेस्टेड हर, ही रिक्वेस्टेड हर, किसके लिए वेट किया, किसके लिए रिक्वेस्ट किया, टू वेट अ मिनट, बराबर, टू वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट एंड देन फुल स्टॉप, खत्म। कितना सिंपल था, देखो जरा भी हार्ड नहीं था ये।
ओके, चलो उसके बाद वाला देखो नंबर 49। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना कुछ। Okay. हम और प्रैक्टिस करेंगे, बट मेरे को थोड़े वो जो मेरे को एक दो जो टफ लगे ना, उसको मेरे को थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, उसके बाद आई विल टीच यू। ओके, अभी देखो ये 49 देखो। लास्ट नाइट मोहित हैड अ ड्रीम। इसका तो कुछ नहीं करना, ये तो ऐसा ही रहेगा। गॉड अपीयर्ड एंड सेड, भगवान उसके सपने में आए। व्हाट वुड यू लाइक टू डू, तुमको क्या बनना है। व्हाट वुड लाइक टू मतलब तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या बनना है। ओके, मोहित रिप्लाइड टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वाह, ओके। What would you do if you were the chief minister? God asked. Mohit replied, if I were the chief minister, I would abolish the poverty from my state. ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। ओके, चलो इसका इनडायरेक्ट करते हैं। देखो ये तो ऐसा ही रहेगा ना, लास्ट में मोहित हैड अ ड्रीम, उसका कुछ चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो देखो मैं वही सेंटेंस ऐसा ऐसा कैसा यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, वैसे हमारे पास टाइम भी कम है, तो देखो यहाँ पे लास्ट नाइट वो सेंटेंस आप लिख देना यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट नाइट मोहित हैड अ ड्रीम, गॉड अपीयर्ड एंड सेड, तो क्या हो जाएगा, लास्ट नाइट मोहित हैड अ ड्रीम, गॉड अपीयर्ड, अपीयर्ड ऐसा लिखना है, गॉड अपीयर्ड इन हिज ड्रीम एंड आस्क्ड हिम what would you like to do, asked him what he what he would like to do, what he would like to do, और फिल हो जाएगा फुल स्टॉप। समझ में आ रहा है? देखो what यहाँ पे लिख दिया मैंने what, उसके बाद would you like to do का क्या होगा, you would like to do, तो you का हो जाएगा ही, और would का तो would ही रहेगा ना, what he would like to do, फुल स्टॉप, खत्म। तो उसने क्या रिप्लाई दिया, मोहित रिप्लाइड मोहित रिप्लाइड दैट, फिर ऐसा लिखने की जरूरत है, मोहित रिप्लाइड टू गॉड ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, मोहित रिप्लाइड दैट ही वांटेड, तो क्या चाहिए, ही वांटेड टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। एकदम सिंपल है, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ही वांटेड टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, गॉड आस्क्ड, तो यहाँ क्या लिखेंगे, गॉड फर्दर आस्क्ड, गॉड ने पूछा, किसको पूछा, हिम को पूछा, क्या पूछा, हिम को, व्हाट वुड यू डू, तो व्हाट देखो ये भी टाइप 2 है ना, तो व्हाट ही आ जाएगा, व्हाट ही वुड डू, देखो वुड का कुछ चेंज होगा नहीं, तो व्हाट ही वुड डू इफ ही, देखो वेयर है ना, उसका क्या हो जाएगा, हैड बीन, इफ ही हैड बीन द सीएम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ यहाँ तक। थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ बिकॉज टाइम कम। समझ में आ रहा है कि सीएम ऑफ द, बराबर, गॉड फर्दर आस्क्ड हिम व्हाट ही वुड डू इफ ही हैड बीन द सीएम। तो क्या रिप्लाई दिया, मोहित ने रिप्लाई दिया, क्या रिप्लाई दिया, इफ ही हैड बीन द सीएम ही वुड अबॉलिश पोवर्टी फ्रॉम हिज स्टेट। सिंपल, एकदम सिंपल है। मोहित रिप्लाइड गॉड, मोहित रिप्लाइड के बाद टू आएगा, मोहित रिप्लाइड टू गॉड दैट if he had been the CM, comma he would abolish मतलब खत्म करना, he would abolish the poverty from his state, he would abolish the poverty from his state. I hope it is clear.